तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैंने ये वीडियो लैंडस्केप की जगह पोर्ट्रेट में शूट की है, जिसका कारण ये था कि मैं लॉन्ग वीडियो बनाने के उद्देश्य से नहीं गया था, लेकिन वीडियो इतनी ज्यादा हो गई कि इनकी शॉर्ट वीडियो बनाना संभव नहीं है। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि ये वीडियो जिस स्वरूप में है उसी का आनंद लें। और इस वीडियो में मैंने कॉमेडी के साथ साथ बजरंगगढ़ के इतिहास का भी वर्णन किया है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। नमस्कार मित्रों और मित्रानियों, तो आज हम जा रहे हैं बजरंगगढ़, जो कि गुना से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो सन्नाटा को अपने साथ लेकर और इस नादान बालक के विद्यालय की छुट्टी होने पर इसे शुभकामनाएं देते हुए हम चल देते हैं बजरंगगढ़ की ओर। रास्ते में देखे पहाड़ों के आसपास फैली हरियाली को देखते हुए हम बजरंगगढ़ के मार्ग पर पहुंच जाते हैं, जिसे आज से कई सालों पहले मूसागढ़ के नाम से जाना जाता था। यहाँ हमें अपने मित्रों के समान गुणों वाले पशु नजर आते हैं, जिनसे रास्ते की मांग करते हुए हम इस घाटी पर चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। और यहाँ आकर हमें पता चलता है कि यह मंदिर और किला होने के साथ साथ एक पर्यटन स्थल भी है और यहाँ भ्रमण करने के लिए हमें टिकट लेना होगा। टिकट लेकर और अपना परिचय देते हुए हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ से हम आ जाते हैं इन तोपों को देखने के लिए। यहाँ पर कुल मिलाकर 5 तोपें मौजूद हैं, जिन्हें रामबाण कहा जाता है। और ये तोप बनने से अभी तक सिर्फ एक बार ही चलाई गई है और इसे चलाने पर 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ब्लोनिया नामक गांव में इसका गोला गिरा था। और ये इतनी खतरनाक थी कि इसकी आवाज से तक लोग डरते थे। इस किले में अभी भी कई सारे रहस्य मौजूद हैं। अपनी डिंगडिंग को पार्किंग में लगाने के पश्चात हम आ जाते हैं इन किलों में मुआयना करने के लिए। कहा जाता है कि यहाँ पर कई वर्षों पहले नंदवंशी और रघुवंशी समुदाय के लोग रहा करते थे और उन दोनों में आपस में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, जिसमें रघुवंशियों की जीत हुई और उन्होंने इसका नाम झरखौन रख दिया। तत्पश्चात नंदवंशियों ने रघुवंशियों पर फिर से हमला कर दिया, जिसकी वजह से रघुवंशियों को यहाँ से भागने पर मजबूर होना पड़ा और नंदवंशियों की जीत हुई। एक बात तो माननी पड़ेगी, पहले के लोगों के पास वर्तमान के मुकाबले बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो कितनी गजब की कलाकारी दिखाते थे। और उसका सबूत वो हर पत्थर और वो हर दीवार है जिन्हें उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। यहाँ पर कई सारे रहस्य मौजूद हैं और उन्हीं में से एक है दीवार पर नाम लिखने की परंपरा। मतलब आखिर तुम सिद्ध क्या करना चाहते हो? क्या सच में सोनम बेवफा लिखने से सोनम बेवफा हो जाएगी, या किसी प्रेमी प्रेमिका का नाम लिखने से उनकी शादी हो जाएगी, या फिर अपने किसी दोस्त का नंबर लिखने पर तुम शाबाशी के हकदार हो जाओगे? आखिर ये कौन सी शकलाका बुम बुम की पेंसिल है जिससे इन दीवारों पर अपना नाम लिखने के बाद तुम अजर अमर हो जाओगे? खैर, इन सभी बातों से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कह दी, अब बाकी का तुम जानो। अब इस प्राकृतिक सौंदर्यता को निहारते हुए मैं आगे बढ़ जाता हूँ, जहाँ पर हमारा सस्ता फोटोग्राफर सन्नाटा इन कमल का फोटो खींचने लग जाता है, लेकिन अच्छा फोटो एक भी नहीं आता है। यहाँ पर ये गाय भोजन कर रही थी, लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं करता, क्या पता अपनी सींग के माध्यम से मुझे बिना टिकट के ब्रह्मांड दिखा दें। यहाँ पर मोती महल के पास में एक जेल है, जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था और उनसे चूना पिसवाया जाता था। ये दानवीय हंसी तीर बनकर मेरी छाती में चुभ गई, क्योंकि मैं यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था, लेकिन दूसरे रास्ते से चढ़कर मैं ये टास्क कंप्लीट कर ही लेता हूँ। ये भाई साहब यहाँ डंडा लेकर किसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ भी कहो, यहाँ की ऊंचाई से नीचे का नजारा देखते ही बनता है। ये किले, ये तालाब, ये पेड़ पौधे, आखिर यही तो हमारी धरोहर है और हम जितना इनका आनंद उठाते हैं उतनी ही हमें इनकी सुरक्षा पर ध्यान भी देना चाहिए। और अब हम मंदिर की बाएं तरफ घूमने के पश्चात मंदिर में उपस्थित हो जाते हैं। कहा जाता है कि राजा जय सिंह बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने ही यहाँ पर बजरंगबली की प्रतिमा स्थापित की है। इसके पीछे कई कहानियां हैं। कहा जाता है राजा जय सिंह बजरंगबली से बातें करते थे, लेकिन जब से इनकी पत्नी ने इन्हें बातें करते देखा है, इनकी बातें होना बंद हो गयी। तो बजरंगबली के दर्शन होने के पश्चात मैं यहाँ पर झूला झूलने आ जाता हूँ और अपने पास के झूले पर देखता हूँ कि यहाँ पर कोई और तो नहीं बैठा। अभी हाल ही में मेरे कानों में एक खबर आई थी कि बजरंगगढ़ पर जन्मदिन मनाने आए कुछ युवाओं के मोबाइल के फोटो में उनके साथ साथ एक भूत भी कैप्चर हो गया था। लेकिन मैं खुश था क्योंकि मेरी वीडियो में मेरे अलावा कोई नहीं था। और अब मैं यहाँ से व्यायाम क्षेत्र में आ जाता हूँ, जहाँ पर मैं भांति भांति के व्यायाम यंत्रों से व्यायाम करने लग जाता हूँ। कुछ मशीनों के बारे में मुझे पता नहीं था, तो मेरे मन को जो भाया मैं वो करने लग जाता हूँ। यहाँ पर एक शिव मंदिर भी था, जिसके अवशेष यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। यहाँ के बानरों को अलविदा कहते हुए मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। और अब हम आ जाते हैं मंदिर के दाईं ओर भ्रमण करने के लिए और यहाँ पर भी बड़ी कठिन चढ़ाई करते हुए हम आगे आ जाते हैं, जहाँ पर मैं इस कुकुर से मुलाकात करता हूँ और इसी के साथ इसे जीवन के कुछ अहम नियम सिखाता हूँ। यूज मी को डोंट यूज करते हुए मैंने उसे उसकी औकात दिखा दी। अब मैं यहाँ से अन्य किलों को देखने के लिए आगे बढ़ता हूँ। बजरंगगढ़ के पश्चिम में राजपूतों का शासन था, जिसके शासक राजा धीरज सिंह थे। उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए बजरंगगढ़ पर हमला कर दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। और इनके पुत्र राजा बलवंत सिंह थे और उनके पुत्र राजा जय सिंह थे, जिन्होंने यहाँ
पर कई सारे विकास कार्य करवाए और कई सारी प्रतिमाएं बनवाई। लेकिन उस समय ग्वालियर के राजा दौलत राव सिंधिया थे और वह अक्सर राजा जय सिंह से नाराज रहते थे, क्योंकि वह ग्वालियर राज्य के नियमों का पालन नहीं करते थे। इसी कारण उन्होंने अपने सेनापतियों द्वारा बजरंगगढ़ पर हमला करवा दिया। कहा जाता है कि राजा जय सिंह ने अपनी 7 पत्नियों के सतीत्व की रक्षा के लिए उन्हें रनिवास में जिंदा चुनवा दिया और खुद वहाँ से खुफिया रास्ते के माध्यम से भाग गए। यहाँ पर कई सारे महल हैं, जिनमें रंग महल, मोती महल, रानी महल, सुभाष महल, सीता बाग, गणेश बाग ये सभी शामिल हैं। एक अफवाह ये भी है कि किले की दीवारों में पारस पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ से मैं और सन्नाटा इस जंगलनुमा क्षेत्र से होकर गुजरते हुए चल देते हैं सीता कुंड की ओर। पहले के समय में यह स्नानागार हुआ करता था, जिसमें राजा जय सिंह की 7 रानियां स्नान करती थीं, लेकिन वर्तमान में इसके पास भी जाना आपको डर की अनुभूति करा देता है। अब यहाँ से मैं और सन्नाटा वापस आ जाते हैं और अपनी डिंग को उठाकर वापस चल देते हैं और यहाँ से हम आ जाते हैं मन को शांति प्रदान करने वाले शांति धाम में। ज्यादा कुछ तो नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर एक नदी है जो कि पहले घाट हुआ करती थी। सन्नाटा को यहाँ पर एक सिक्का नजर आया, लेकिन बदकिस्मती से वो एक चमकदार पत्थर था। अब हमने भी अपने चरणों को डुबो दिया, क्योंकि शरीर पर तो हम वस्त्र पहने हुए थे। और इन भाई लोगों के कार्यक्रम को देखते हुए अपना आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड मोर वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब।